प्रिय छात्रों, आज हम यूपी बोर्ड गणित कक्षा 7 में संख्याओं को मानक रूप या वैज्ञानिक रूप में लिखने के विषय में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि किसी भी संख्या का मानक रूप क्या होता है। देखिए, परिभाषा के रूप में इस तरीके से इसे व्यवस्थित किया गया है। मानक रूप किसी भी संख्या को 1 और 10 के बीच की एक दशमलव संख्या और 10 की घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाए तो इस रूप को उसका मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। यहाँ पर संख्या 1 और 10 के बीच की एक दशमलव संख्या होनी चाहिए। यानी कि जैसे हमारे पास कोई संख्या है, मान लो 64 है, ऐसे हमें मानक रूप में लिखना है तो 1 और 10 के बीच की संख्या के रूप में पहले लिखेंगे, फिर उसे 10 की घात के रूप में गुणा करेंगे, तब वैज्ञानिक संकेतन बनता है। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है, जब भी हम यहाँ मानक रूप लिखेंगे तो 10 उसमें नहीं होगा, यानी 10 को नहीं लिख सकते। 10 से छोटी संख्या होनी चाहिए, लेकिन 1 उसमें आ सकता है। देखें किस तरीके से, जैसे यहाँ पर हमने उदाहरण में लिखा है 64। 64 को अगर हम मानक रूप में व्यवस्थित करना चाहें तो हम क्या करेंगे, इसे 1 और 10 के बीच में लाएंगे, यानी दशमलव किस तरीके की लगेगा कि यहाँ आ जाए 6.4। अगर ये संख्या 6.4 लिखते हैं तो ये 1 और 10 के बीच आ जाती है। देखें 6.4 का मतलब क्या होगा। अगर हम 6.4 लिखना चाहें तो इसका मतलब यही तो होगा कि हम इसे 10 से भाग करें। जब हम 10 से भाग करेंगे तो दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, यानी 6.4 आ जाएगा। लेकिन जब 10 से भाग करेंगे तो क्या होगा, ये 64/10 हो गई, 64 तो नहीं रहा। तो इसे हमें संख्या को बराबर करने के लिए 10 से भाग कर देंगे, 10 से ही गुणा कर देंगे। अब देखें, इस 64/10 को हम 10 से जब भाग करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 6.4। ठीक, 6.4 ये हो गया और गुणा 10 हो गई। तो देखिए क्या हुआ, ये जो 64 था वो 1 और 10 के बीच की संख्या के रूप में आ गया और 10 की घात के रूप में भी आ गया। 10 की घात कितनी लिख सकते हैं, 1। तो ये जो संख्या लिखी 6.4 गुणा 10 की घात 1, ये हमारा मानक रूप कहलाएगी और ये 64 के बराबर ही होगी। अगला देखें 640। 640 में अगर हम इसे 1 और 10 के बीच की संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे तो दशमलव कहाँ पे आना चाहिए, 6 के बाद आ जाना चाहिए दशमलव, या 4 से पहले कह सकते हैं। तो 6 के बाद दशमलव लाएंगे, यानी कि हमें दशमलव को यहाँ 2 अंक इधर लाना पड़ेगा। तो इधर लाने के लिए हमें कितने से भाग करना पड़ेगा, 100 से। और 100 से भाग करेंगे तो 100 से ही गुणा करेंगे। तो जब 100 से भाग करेंगे तो ये संख्या कितनी आ जाएगी, ये बन जाएगी 6.4। 0 से 0 कट गया, 10 से 64 को भाग हो गई तो 6.4 हो गया। इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 2। तो इस तरीके से ये मानक रूप बना आपका। अगली संख्या देख लें 6400। तो 6400 को भी हमें कितने रूप कहाँ लिखना पड़ेगा, दशमलव, 6.4। यहाँ दशमलव लाना होगा तो हम कितने से भाग करेंगे, यहाँ 1000 से भाग करेंगे। तो हमें 1000 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएंगे और ये 1 के बाद दशमलव आ जाएगा, 6.4 गुणा 10 की घात 3। इस तरीके से ये हमारा मानक रूप आ जाता है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी क्या आएगा, दशमलव हमें यहीं लाना होगा, 6.4 लाना होगा। और 6.4 लाने के लिए कितने से दशमलव यहाँ आएगा, यानी 1, और इतने 0 होंगे, 10,000। तो जब इससे भाग करेंगे तो ये हमारा 6.4 बनेगा। और इधर जब भाग करना पड़ेगा तो हम जानते हैं जितने से भाग करते हैं उतने से ही गुणा करना पड़ता है। तो देखिए ये 10 से ही भाग हो गया यहाँ पर, तो ये बनेगा 6.4 गुणा 10 की घात 4। ये प्रक्रिया है मानक रूप में बदलने की। अब देखिए थोड़ा शॉर्टकट तरीका क्या होता है इसका। शॉर्टकट तरीके में जैसे 64 को हमें मानक रूप में बदलना है तो हमारा प्रयास ये रहता है कि दशमलव से पहले सिर्फ हमारा 1 अंक होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ दशमलव हमें यहाँ लाना है, यानी कि अगर हम 64 को दशमलव रूप में लिखें तो 64.0 लिखा जा सकता है, ठीक।
अब दशमलव को कहाँ लाना है, चार चार के आगे लाना है, यानी एक स्थान बाईं ओर। जब एक स्थान बाईं ओर खिसकेगा तो घात हमारी केवल 10 की घात 1 आएगी। ठीक ऐसे ही यहाँ पर 6400 मानक रूप में लिखेंगे तो 6.4 लिखना पड़ेगा, यानी कि दशमलव हमारा कितने स्थान खिसका, 2 स्थान। जब 2 स्थान दशमलव इधर बाईं ओर खिसकेगा, क्योंकि इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं इस तरीके से, तो 2 स्थान इधर खिसकेगा तो 10 की घात 2 आ जाएगी। अब ये 6400 है, पूर्ण संख्या, दशमलव इसका कहाँ माना जाएगा, अंत में यहाँ होगा, तो इसको हमें 6.4 लिखना है, तो 0.3 स्थान खिसकेगा बाईं ओर, यानी कि इसे हम लिखेंगे 10 की घात 3। ऐसे ही 64,000 को दशमलव कहाँ आएगा, यहाँ, यानी कितने स्थान खिसकेगा, 4 स्थान किधर को, बाईं ओर, तो 6.4 गुणा 10 की घात 4। यानी सीधी बात यह है कि दशमलव जब बाईं ओर को खिसकता है तो घात हमारी उतनी ही घात धनात्मक लगती है। नियम लिखना चाहें लिख सकते हैं, दशमलव बाईं ओर जितने स्थान खिसकता है दस की उतनी ही धनात्मक घात आती है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, क्योंकि इधर जो है ये हमने बताया किस तरीके से दशमलव में परिवर्तित किया जाता है, और ये आपका शॉर्टकट तरीका है कि आप सीधे मानक रूप में संख्या को प्रदर्शित कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें संख्या है हमारे पास 0.64। 0.64 को मानक रूप में कैसे बदलेंगे। अब यहाँ 0.64 में हमें क्या करना होगा, 1 और 10 के बीच की संख्या लिखनी है, यानी ये जो दशमलव है वो हम इधर दाईं ओर खिसकाना है। तो ध्यान दें थोड़ा सा, 0.64 अगर हम इस दशमलव को हटाते हैं तो इसके नीचे 1 लिखते हैं और 2 जीरो आ जाते हैं, यानी दशमलव को बिल्कुल हटा दिया। अब यदि हम इस दशमलव को सिर्फ 1 अंक खिसकाएं, यानी यहाँ दशमलव था तो दशमलव के नीचे 1 लिख लिया और 1 अंक खिसका दिया, तो 1 ही तो जीरो नीचे लगाएंगे, यानी 6.4/10। तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर 6.4 गुणा 10 की घात -1, क्योंकि घातांकों में हम पढ़ चुके हैं, अगर हमारी घात हर में है और अंश में लाएंगे तो उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे देखें 0.064, दशमलव के नीचे 1 लिखा। अब हम दशमलव को कहाँ लाना है, यहाँ पर लाना है। कितने अंक हटाए हमने, 2 अंक हटाए, तो नीचे 2 जीरो, यानी कि ये हो गया 6.4 और 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 2, तो ऊपर लाएंगे तो -2। इसी तरीके से 0.0064, इसे मानक रूप में बदलना है तो दशमलव कहाँ आएगा, 6.4 पर आएगा, यानी दशमलव के नीचे 1, कितने अंक खिसका, 3 अंक, तो ये हो गया 6.4/1000, यानी इसे लिख सकते हैं 6.4/10 की घात 3 और 6.4 गुणा 10 की घात -3। इसी तरीके से इस संख्या को लिख सकते हैं 0.00064। अब देखिए दशमलव हमें कहाँ लाना है, दशमलव के नीचे 1 लिख के दशमलव हटाएंगे और कितने स्थान खिसकाना है, इधर 4 स्थान, यानी यहाँ तक, तो नीचे 4 जीरो आ जाएंगे, यानी इसे हम लिखेंगे 6.4/10 की घात 4
यानी कि 6.4 गुणा 10 की घात -4। तो ये प्रक्रिया है यहाँ पर मानक रूप में बदलने की संख्याओं को। इसे अगर हम सीधे एक लाइन में समझें तो जैसे हमने यहाँ बताया था, दशमलव बाईं ओर जितने स्थान खिसकता है 10 की उतनी ही धनात्मक घात आती है। यहाँ देखिए दशमलव हमारा किधर को खिसक रहा है, दाईं ओर। तो इसमें हम कह सकते हैं दशमलव दाईं ओर जितने स्थान खिसकता है 10 की उतनी ही ऋणात्मक घात आती है। 10 की उतनी ही ऋणात्मक घात आती है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब भी हम मानक रूप में व्यक्त करेंगे। यदि बाईं ओर स्थान दशमलव खिसकता है तो धनात्मक घात, और दाईं ओर खिसकता है तो ऋणात्मक घात। यदि आप भूल जाते हैं इन बातों को तो आप अपने बेसिक्स पे आ जाएंगे कि हम यहाँ पर किस तरीके से इन्हें परिवर्तित करेंगे। जैसे ही आप यहाँ आएंगे परिवर्तित करेंगे वैसे ही आप चीज़ें याद आ जाएंगी। तो ये था आपको चीज़ों के बारे में बताना कि मानक रूप में हम किस तरीके से व्यक्त करते हैं। अब बात आती है मानक रूप में लिखी संख्याओं को जोड़ना या घटाना। तो देखिए मानक रूप में जब हम संख्याओं को जोड़ते या घटाते हैं तो सबसे मुख्य बात होती है उनकी घातें। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही नियम आपको याद रखना है, मानक रूप में संख्याओं को 10 की समान घात में बदलने के बाद जोड़ते या घटाते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले लें कि हमारे पास एक संख्या है 3.4 गुणा 10 की घात 5 और हमें इसमें जोड़ना है 3.2 गुणा 10 की घात 6। तो यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें इनकी घातें समान करनी होंगी। तो देखिए मानक रूप में लिखा हुआ है 10 की घात 5 है, यहाँ 10 की घात 6 है। तो यहाँ पर हम इसकी एक घात कम कर लें प्लस 3.2 गुणा, इसे क्या लिख सकते हैं 10 गुणा 10 की घात 5। एक घात यहाँ आ गई, अब इसकी गुणा करा देंगे यहाँ 3.4 गुणा 10 की घात 5 प्लस, जब इसकी गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 320 और एक के बाद दशमलव गुणा 10 की घात 5। अब देखते हैं यहाँ घातें समान हैं, तो जब घातें समान हैं तो इनके जो अंक हैं वो हम सीधे सीधे जोड़ लेते हैं। यानी कि हम यहाँ 3.4 और 32.0 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 35.4, यानी कि उत्तर में आएगा आपका 35.4 गुणा 10 की घात 5। इस तरीके से हम इन्हें मानक रूप में जोड़ते या घटाते हैं। घटाने का भी प्रक्रिया यही होगी, घातें समान करेंगे फिर घटाएंगे। ठीक है, आगे जब अभ्यास करेंगे तो और चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आएंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।